हेलो 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 बच्चों, बाबा नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 18.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। अंकिता, सौरभ, खुशी, संकल्प, सगनिक, डॉक्टर साहब, सौम्या, अजान, प्रतीक्षा, महिमा, ध्रुव, विजेंद्र, जानवी, समृद्धि, एशा, वसीम, एसपी, राजदीप, संदीप, अंजू, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी फटाफट से बताइएगा। और हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स का रिवीजन कर लिया आपने? बताएं जल्दी से। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का लास्ट लेक्चर का रिवीजन कर लिया क्या? जल्दी से बोल दो मेरे को। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, जिसमें हम वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन, अल्मान रिएक्शन, एसएनआई रिएक्शन और एक और एडिशनल रिएक्शन है जो कि हेलो एल्केन की नहीं है, लेकिन उसकी मैकेनिज्म सेम एज अल्काइल फ्लोराइड होती है। E2A का एक और एग्जांपल है, तो उसको कवर करेंगे। ठीक है? हाँ भाई, करें स्टार्ट। चलिए, होमवर्क दिया था तो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते भैया। छोटी छोटी रिएक्शन है, आज क्वेश्चंस ज्यादा होंगे आपके, है ना? तो आज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको सारे सॉल्व करने। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या, पेनवा कहां गया? तो मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन देखेंगे, बाकी प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। और ग्रिगनार्ड रिएजेंट में आपको फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है? नेक्स्ट टर्न पे फुल डिटेल में पढ़ेंगे और आज हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए रिएक्शन विद मेटल देख ले जरा। चेक करें क्या ये 4th नंबर की रिएक्शन है? नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बताएं भाई, क्या ये 4th नंबर की रिएक्शन है? पप्पू मामा चले ससुराल, अंगना पप्पू मामा क्या? आज कुछ बवाल हुआ क्या? आज फिर कुछ बवाल हुआ? कह रहे एमआर सर ने आपके लिए गाना बना दिया। ठीक है, तो हम भी आज आपको एक गाना सुनाएंगे, एमआर सर को सुना देना नेक्स्ट टर्न पे। 3 नंबर पे है? अच्छा चलो ठीक है। रिएक्शन विद मेटल 3rd नंबर की कह रहे हैं आप? हाँ मेरे ख्याल से 3rd ही होगी, क्योंकि पहली सब्स्टिट्यूशन, दूसरी एलिमिनेशन, तीसरी रिएक्शन विद मेटल। वुर्ज रिएक्शन का नाम सबने सुना है, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है ये। क्या होता है इसमें बताइए जरा? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या किया करते थे इसमें बताइए? क्या किया करते थे बोले? कुछ कुछ याद आ रहा है? ऐसा लग रहा है यकीन 2.0 में जंग सी छिड़ गई है। जहां मैंने लोगों की सच्चाई बताई तो लोग जो है जंग पे उतर आए हैं। चलिए, अल्काइल हैलाइड बॉन्ड ब्रेक करेगा रेडिकली, और ऐसे ही 2 रेडिकल ले लो, 2 मोल लगते हैं यहां पे, है ना? ऐसे ही 2 रेडिकल आपस में कंबाइन करवा दिया करते थे, तो क्या बना करता था हमारा? आर आर बनता था, है ना? आर आर बनता था। वुर्ज फिटिक रिएक्शन किसका नाम हो जाएगा? अगर मैंने एक अल्काइल हैलाइड ले ली और एक अराइल हैलाइड ले ली, एक अल्काइल हैलाइड ले ली और एक अराइल हैलाइड ले ली, Na ड्राई ईथर ले लिया, तो क्या करो आप? 1 मोल इसका लिख लो, 2 मोल सोडियम यूज कर लो और 1 मोल अराइल हैलाइड का ले लो, और यहां से 2 टाइम्स NaX निकाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा? RPH। तो ये हो जाएगी आपकी वुर्ज फिटिक रिएक्शन। फिटिक का मतलब अराइल और वुर्ज का मतलब अल्काइल। क्लियर है एकदम?
क्या ये बात क्लियर है? फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। चलिए बताइए जरा। बोले। एक तो अलग ही लाइनें लिख रहा है, कह रहा टूटी हुई क्या टूट जाती है, क्या पता नहीं क्या लिखा था उसने। चलिए बताइए जरा। टूटी हुई टहनियां तो टूटी ही रह जाती। वाह राम प्रकाश। चले आगे। लिख लो तो बता देना। बोलिए। डन है। चले आगे। चलिए बहुत बढ़िया। तीसरे नंबर की रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या ले लो? दो ले लो अराइल हैलाइड, एनेड्राइथर। क्या होता है इसमें देखे जरा। पीएच लिख लो और 2 मोल सोडियम ले लो और एक्स पीएच लिख लो। क्या हो जाएगा? यहां से 2 टाइम्स NaX निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? पीएच पीएच पच पच बाईफिनाइल बन जाएगा, बाईफिनाइल। ठीक है। और अलमान में 2 मोल आयोडाइड ले लो अराइल का और कॉपर ले लो। तो 2 मोल कॉपर ले लेंगे और 2 मोल अराइल आयोडाइड ले लेंगे। तो इसमें भी पच पच बनेगा और यहां Cu2I2 निकलेगा। ठीक है। तो फिटिक का ही एक अल्टरनेट भाई है अलमान। ठीक है। अविनाश जी आज मैं एक बार चेक कर लूंगा, वैसे मैंने भेज तो दी थी PDF जेई मेन की भी आएगी, अभी मैं चेक कर लूंगा। अपलोड हो जानी चाहिए वैसे, नहीं तो अभी हो जाएगी थोड़ी देर से। डॉक्टर गोकुल कह रहे सुनिए ना पंकज जी, बताइए जी डॉक्टर गोकुल। पच पच का मतलब क्या है? 2 बेंजीन रिंग बाइफिनाइल। डन है। चलिए बहुत बढ़िया। सवाल करिए जरा एक। सवाल आपके सामने आपकी जिंदगी में आ रहा है। चलिए बताइएगा। रेड हॉट ट्यूब ए बनाइएगा और इसकी रिएक्शन Cl2Fe के साथ कराइएगा, बी बनाइएगा। ठीक। और इसकी रिएक्शन कराइएगा H2PdBSO4, सी बनाइएगा। और HBr परऑक्साइड, डी बनाइए। और बी की रिएक्शन कराइए डी के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनेड्राइथर। ठीक है। बी की रिएक्शन डी के साथ, डी कहां से मिलेगा तुमको? यहां से मिलेगा। ठीक है। ई बनेगा और ई की रिएक्शन NBS से कराएंगे, एफ बनेगा और एफ का कराएंगे एल्कोहलिक केवच, नहीं एल्कोहलिक केवच नहीं, एफ का कराएंगे AgF, जी बनेगा। जी का कराएंगे आप
एल्कोहलिक KOH, H बनेगा और H का कराएंगे O3CCl4Zn, I+J बनेगा और I एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। और ये जो J आ रहा है वो C का O3CCl4 Zn से आ रहा है, या Me2S ले लो यहां पे। बोले भाई क्या लग रहा है फटाफट से। सबसे मुश्किल वाली रिएक्शन मैं आपको बता देता हूं, बाकी तो सब आसान है। सबसे टफ वाली रिएक्शन मैं हेल्प कर देता हूं आपकी, यार ऐसी क्या बात कर रहे हो। एसिटिलीन रेड हॉट ट्यूब में बेंजीन देता है। सबसे मुश्किल तो शुरुआत ही होती है ना। कह रहे सर इतनी मुश्किल है कि हमें नहीं चाहिए आपकी मदद। करो जरा ट्राई, 2 मिनट में हो जाए, जब तक हम अपनी दवाई खा लेते हैं फटाफट से। बोले भाई। एनबीएस बेटा अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। कह रहा है हमें भी खराब है, कोई दवाई कोई खाने वाली चीज है क्या। ये लो। कहां तक पहुंची जनता। बेंजीन का हेलोजिनेशन करना है आपको, तो ये आपको Cl+ देता है। क्या बनाता है ये, क्लोरोबेंजीन। अब मुझे पता करना है डी, ठीक है। डी पता करना है यहां से, H2BdBSO4 इसके पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा HH से, है ना। तो C बना लेगा ये अल्कीन, और ये तो सिमेट्रिकल अल्कीन है। HBr पेरोक्साइड भले ही लिखा है, कहीं भी लगा दो H और कहीं भी Br, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ब्रोमो इथेन बन जाएगा यहां से, और ब्रोमो इथेन यहां यूज करेंगे आप। और Na ड्राई ईथर है, ये हेलो एरीन है, ये हेलो अल्केन है। 1 मोल NaCl और 1 मोल NaBr निकल के CH2CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा, तो E आ जाएगा आपका ऐसा। देखिए क्या ये वाली बात सही है, इथाइल बेंजीन बन जाएगा। बोले भाई क्या यहां तक सही है। बोलिए भाई, क्या इथाइल बेंजीन तक बनाया आपने। पलक बहुत बढ़िया बेटा। डन। चलिए एनबीएस क्या करता है, अलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा इस पोजीशन पर। बेंजाइलिक पोजीशन है ना, तो यहां पर H हटाकर Br लगा देंगे, फ्री रेडिकल वहीं स्टेबल होगा। तो आपको ऐसा नजर आने वाला है। देखिए क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है। चलिए बहुत बढ़िया। अब AgF क्या करेगा, F- यहां अटैक करके Br हटा देगा। स्वार्ज रिएक्शन कहते हैं इसको, स्वार्ज रिएक्शन कहते हैं, स्वार्ज रिएक्शन।
ऐसा, और ये फ्लोराइड है और एल्कोहलिक KOH है, तो E2A हो जाएगी यहां। तो फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा, एक बीटा ये है और एक बीटा ये है, लेकिन इसके पास तो H ही नहीं है, तो ये हटा देता हूं मैं, वो वाली तो ले लो ही मत, यही वाला बीटा ले लो, तो H आ जाएगा, स्टाइरिन नाम है इसका। H का नाम क्या है? स्टाइरिन। क्या नाम है H का? स्टाइरिन। क्या ये मामला क्लियर है यहां तक? बताओ जरा, यहां तक क्लियर है? स्वार्ज रिएक्शन हुई, Br हटकर F आया, और फिर हमने E2A कराई, और फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा चुनने जब हम गए तो मुझे एक ही टाइप का बीटा मिला, तो स्टाइरिन बन गया। अब O3CCl4 के साथ, ठीक है, O3CCl4 के साथ आपसे बोला गया है कि एरोमेटिक कंपाउंड एक चाहिए है, यानी कि सिर्फ यही वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा O और O से, तो एरोमेटिक कंपाउंड यहां बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, ये आ जाएगा बेंजल्डिहाइड, और जे आ जाएगा राइट वाला हिस्सा, और रिडक्टिव ओजोनेसिस है तो यही रुक जाना, O गो, HCHO, है ना। और ये जो HCHO है वो यहां से भी बन रहा है, थोड़ी हिंट यहां से भी आ रही है आपकी। C क्या है आपका? ये है। अगर मैं इसका ओजोनेसिस करवाऊं तब भी आपको फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा, रिडक्टिव ओजोनेसिस है Me2SO चाहे ZNO, ओ गो, तो एक हिंट आपको यहां मिल रही थी, चेक कर ले जरा। और बताएं ईमानदारी से, मम्मी कसम है, कितने लोगों के सारे सही है? अगर आपके सारे सही है, इसका मतलब आपका रिवीजन बहुत जोरदार चल रहा, पीछे का अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बोले भाई, कह रहे पोपू मामा की कसम सारे सही है, क्या बात कर रहे हो? हैं, वाह यार, कह रहे रेनबो के 10 कलर दिख रहे हैं हमें, वेरी नाइस यार। अगर ये सवाल बना लिया, इसका मतलब आपने एक एक रिएक्शन अच्छे से पढ़ी है। देखो मल्टीपल रिएक्शन है, कितनी सारी रिएक्शन इसमें आ गई है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं सिलसिला। रिएक्शन विद मेटल में ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन होती है। मैं आज सिर्फ आपको ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाना बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम पे हम इसकी डिटेल रिएक्शन पूरी पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा पोर्शन है, एक लेक्चर पूरा लगेगा इसमें, है ना। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट कैसे बनता है? ये बहुत ही वर्सटाइल रिएजेंट है। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है मैग्नीशियम के साथ, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, तो ये बनाता है RMgX, और RMgX में X पर नेगेटिव होता है, Mg पर पॉजिटिव होता है, और R पर नेगेटिव। लेकिन कैसे मैं बना सकता हूं? मैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट को ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत अच्छा खासा पोलर भी होता है, मतलब इसमें आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर 50-50% होता है, तो मैं इसको एज अ बेस मान सकता हूं। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि भैया R और Mg के बीच में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो अगर मैं R एक्चुअल नेगेटिव लिखता हूं तो ये किसकी तरह काम करता है? R माइनस एक्ट एज अ बेस। इसमें कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर बराबर होता है, तो इसको मैं R नेगेटिव आयनिक फॉर्म में लिखूंगा तो मैं बेस की तरह ट्रीट करूंगा, और R पार्शियल नेगेटिव एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो नेक्स्ट टर्न पे हम इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे, तो एसिड बेस रिएक्शन भी पढ़ेंगे और न्यूक्लियोफाइल वाली रिएक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों की तरह काम करता है। सर यहां पर ड्राई क्यों लिया आपने? भाई कंडीशन देखो ना, वाई ड्राई? ड्राई इसलिए लिया कि अगर मॉइस्चर आ गया तो R माइनस पानी से रिएक्ट कर लेगा, तो ये रिएक्शन अवॉइड करने के लिए अगर मॉइस्चर आ गया तो R माइनस मॉइस्चर से H प्लस लेके RH बना लेगा, तो जो डिजायर्ड ग्रिगनार्ड रिएजेंट आपको चाहिए था, तो यहां रिएक्शन रुकेगी नहीं, रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी अगर मॉइस्चर हुआ तो ये क्या बना लेगा? RH, और Mg के पास कौन चला जाएगा? OH। तो ड्राई इसलिए टू अवॉइड दिस रिएक्शन, टू अवॉइड
दिस रिएक्शन, इसलिए हम ड्राई लेते हैं। ठीक है, दो सवाल यहां बनते हैं, पहला ड्राई क्यों और दूसरा वाई ईथर, ईथर क्यों लिया। इसका आंसर है टू सॉल्वेट और स्टेबलाइज, सॉल्वेशन से स्टेबिलिटी आती है, टू सॉल्वेट और स्टेबलाइज ग्रिगनार्ड रिएजेंट। कैसे स्टेबलाइज करता होगा, RMgX जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, और ईथर में नेगेटिव एंड होता है ऑक्सीजन, तो ईथर क्या कर देता है, इसको सॉल्वेट करके रखता है। ईथर में बना देता हूं ऐसे ROR, तो ईथर का नेगेटिव एंड ग्रिगनार्ड रिएजेंट के Mg2+ को सॉल्वेट करके रखता है। ठीक है, और सॉल्वेशन से स्टेबिलिटी पकड़ के रखता है, इसको भागने नहीं देता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, लगभग सभी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है, ये इतना वर्सेटाइल है। अगले टर्न पे आप रिएक्शन देखना इसकी, एसिड बेस रिएक्शन खूब सारी देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन खूब सारी देगा, SNA टाइप की रिएक्शन बढ़ाऊंगा नेक्स्ट टर्न पे, खूब सारी देगा, तो बहुत सारी रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो है बहुत वर्सेटाइल है, लगभग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे बना सकते हो, इससे स्टार्ट करके लगभग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड तक आप जा सकते हो। रिएक्टेंट को चेंज करते जाओ, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। ठीक है, यही वाला गाना गाते थे हमारे सर बचपन में, ये अगले टर्न पे सुना देना उनको। चले आगे। एक कह रहा सर ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, एकदम सही कहा आपने। अब आपने छेड़ दी बात तो आप पूरी सुन लो, अब बात छेड़ ही दी है तो पूरी सुन लो। ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सर ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं अंकल, कंपाउंड्स इन विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद द कार्बन। देखो ऑर्गेनो कहां से वर्ड आया, कार्बन से आया है ना, तो कंपाउंड इन विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद द कार्बन। अब मुझे बताओ डायरेक्टली बॉन्डेड तो कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे कैसे जुड़ सकते हैं, आयनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं और कोवेलेंट भी बना सकते हैं। ठीक है, आयनिक भी बना सकते हैं और कोवेलेंट भी बना सकते हैं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट दोनों की तरह काम करता है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट 50% आयनिक 50% कोवेलेंट होता है ना, लेकिन कई सारे अल्कली मेटल होते हैं, अल्कली मेटल यूजुअली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, मिथाइल लिथियम हो गया, मिथाइल सोडियम हो गया, इस टाइप के। तो आयनिक और कोवेलेंट टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं, सपोज RLi आयनिक का एग्जांपल है और RCU जो है वो कोवेलेंट का एग्जांपल है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट दोनों ही कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्लियर है, डन 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 डन। अमित जी अल्कोहल चैप्टर में पढ़ाऊंगा OMDM और HBO।
तो ऐसे और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक, है ना। डिटेल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की आप पढ़ते हो क्लास 12th में, एक चैप्टर होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहां पर एक पोर्शन ही है पूरा डिटेल में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, जान भी बेटा एकदम सही। पार्शियल चार्ज वाले कोवेलेंट होते हैं, एक्चुअल चार्ज वाले आयनिक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। नोट कर लो तो बता देना। कह रहे मालिक पोहा खाना। बेटा आज हमने बहुत जोरदार पोहा खाया जीरावन के साथ। जीरावन का नाम सुना है किसी ने? जीरावन का नाम सुना? जीरावन, जीरावन डालो पोहे के अंदर, क्या भाई साहब अलग माहौल चलता है। चलें आगे। इंदौर वाले कितने लोग हैं? इंदौर वाली जनता समझ रही होगी मेरी भावनाओं को। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं, SNI मैकेनिज्म। ठीक है, SNI मैकेनिज्म ये क्या होती है? इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैंने आपको पिछली क्लासों में बोला था, जहां पे अपन ने डार्जन्स रिएक्शन पढ़ी थी, मैंने बोला था मैकेनिज्म आगे बताऊंगा, तो आज वो दिन आ गया है। डार्जन्स रिएक्शन में क्या होता है याद दिलाता हूं, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी ये। एल्कोहल की रिएक्शन हुआ करती थी SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ। क्या बनाता था ये? RCl प्लस SO2 गैस निकल जाती थी, प्लस HCl गैस निकल जाती थी। सही बात है सही बात है। क्या मैकेनिज्म इसकी होती है? ध्यान से देखिएगा। ये अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन होती है SOCl2 के साथ। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है? SOCl2 के साथ। तो पहले स्टेप में क्या होता है? HCl निकल जाता है, और HCl निकल के देता RO S डबल बॉन्डो Cl। और अब ये मॉलिक्यूल आपस में ही रिएक्ट कर लेता है, मतलब अपने अंदर ही रिएक्शन इसकी हो जाती है। कैसे कैसे हो जाती है? ये Cl क्या करता है? इस R पर इंट्रामोलिकुलर अटैक करता है। कैसे? ध्यान से देखिएगा। ये कुछ ऐसा काम करता है कि ये R की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये Cl इस पर अट्रैक्ट होता है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है, और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है। देखो, तो यहां से ये बॉन्ड इधर जाएगा तो S डबल बॉन्डो आ जाएगा, यहां S डबल बॉन्डो पहले था तो SO2, और Cl R के साथ चला जाएगा तो RCl। और इस पहले स्टेप में आपने HCl तो निकाल ही दिया था। लेकिन ये कैसे होता है? ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है। कैसी बनती? देखो, RO S डबल बॉन्डो, और यहां है Cl। ध्यान से देखिएगा, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये टूटता है, Cl और R के बीच बॉन्ड बनता है, R और O का बॉन्ड टूटता है, और O और S के बीच में बॉन्ड बनता है। देखिए, तो कुछ ऐसा हो रहा है कि बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, और बॉन्ड बन रहा है। तो 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहां पर बनती है। 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहां बनती है, और जब ट्रांजिशन स्टेट पूरी हो जाती है तो R बॉन्ड बना लेता है Cl के साथ, और O बॉन्ड बना लेता है सल्फर के साथ, और पहले से एक डबल बॉन्ड होता, तो RCl प्लस SO2 निकल जाता है। अब आप मुझे बताएं, जिस डायरेक्शन से O हट रहा है
उसी डायरेक्शन से सीएल आ रहा है, तभी तो रिंग बन रही है। अपोजिट साइड से तो आएगा तो रिंग कैसे बनेगी भाई? रिंग अगर बनानी है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करानी है तो रिंग बनेगी, और रिंग तभी बनेगी जब जिस डायरेक्शन से ओ निकल रहा है उसी डायरेक्शन से सीएल आ जाए, तभी तो रिंग बनेगी सेम साइड से। अपोजिट साइड से थोड़ी रिंग बनेगी। तो सीएल आर के साथ जुड़ेगा उसी साइड से जहां से ओ निकल रहा है, यानी कि ये जो ओ निकलेगा तो सीएल उसी जगह आएगा। यानी कि कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा? रिटेंशन होता है। यहां पर क्या बोलूंगा मैं? रिटेंशन होता है। तो जिस डायरेक्शन से ओ निकल रहा है उसी डायरेक्शन से क्या आ जाए? सीएल आ जाए। और आना चाहिए क्यों? अगर इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो सेम साइड से रिंग बननी चाहिए। ठीक है? सेम साइड से रिंग बननी चाहिए। और अगर रिंग बन रही है इसका मतलब सेम साइड से जिस डायरेक्शन से ओ निकल रहा होगा उसी डायरेक्शन से सीएल आ रहा होगा, यानी कि रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक? तो कभी अगर सवाल आपके सामने ऐसा आ जाए, ऑप्टिकल एक्टिविटी पूछना चाहता है एग्जामिनर आपसे, आपसे अगर जानना चाहता है कि बताओ मालिक इसकी रिएक्शन अगर मैं SOCl2 से करवा दूं तो क्या आंसर आएगा, तो क्या करोगे? OH जिस डायरेक्शन से हटा रहे उसी डायरेक्शन में Cl लगा देना। तो कॉन्फ़िगरेशन में रिटेंशन होता है। यहां पर OH जहां से हटेगा वहीं Cl आ जाएगा। इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, डार्जन्स रिएक्शन। ठीक है? तो SNI में क्या होता है? रिटेंशन। हालांकि मैकेनिज्म आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सवाल पूछा जा सकता है। अगर आपको डिटेल मैकेनिज्म रेडी करनी है तो आपकी इच्छा है, छोड़ना हो छोड़ दो, बस एक चीज ध्यान रखना जो मैंने बताई है। क्या? सवाल रिटेंशन होता है इसमें। ठीक है? अब रिटेंशन बताने के लिए मुझे मैकेनिज्म तो समझानी पड़ेगी ना। नितेश ने क्या गजब लाइनें लिखी है। क्या? बारिश होती रही, हम समझ नहीं पाए, और सिलेबस शुरू होने से पहले खत्म हो। क्या लिखा था ये? रैसमिक मिक्सचर नहीं होगा, रिटेंशन होगा, एक ही कंपाउंड बनेगा। MCTS का फुल फॉर्म है फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है? लिख लो तो बता देना। ठीक है? अच्छा, रिटेंशन होता है, रिटेंशन। बेटा कायरल कार्बन होगा तभी तो तुम रिटेंशन बता पाओगे। अगर कार्बन ही कायरल नहीं है तो काय का रिटेंशन? तो इसलिए ऑप्टिकल एक्टिव एल्कोहल मिलेगा आपको वहां पर। चले क्या आगे बढ़े, क्या आगे? बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। बोलो भाई, आगे चल रहा हूं तो। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, ये सवाल पूछा जा सकता है कि रिटेंशन होगा कि नहीं, या फिर क्वेश्चन देके आपसे ऐसे लिख सकते हैं। बताओ आगे बढ़ा जाए? पक्का? पक्का बोले भाई। चले? चलिए भाई आगे चलते हैं। इसका एक अल्टरनेट
मतलब अल्टरनेट क्या, इसका एक एक्सटेंडेड केस है कि अगर मैं पायरिडीन यूज कर लूं तो उसको ओपी पॉइंट बना के लिख लेना। इफ पायरिडीन, पायरिडीन ऐसा होता है, अगर पायरिडीन को यूज किया तो रिएक्शन पता क्या हो जाती है, SN2। पायरिडीन यूज करोगे तो अब SNI नहीं रहेगी, SN2 हो जाएगी, और SN2 हो जाएगी यानी कि इन्वर्जन हो जाएगा। सर कैसे होता होगा, ये जरा मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी, हालांकि रेडी नहीं करनी, लेकिन इन्वर्जन समझने के लिए तो समझना पड़ेगा। तो मेरे पास है ROH, इसकी रिएक्शन करवा दो SOCl2 से, पहला स्टेप तो वही है। SOCl2 से रिएक्शन करेगा तो क्या निकलता है पता है आपको, तो ये निकाल देगा HCl, तो ये बनाएगा ROS डबल बॉन्ड OCl, ऐसा दिखेगा। और क्या निकला करता था, HCl निकला करता था। अब HCl तो गैस था, उड़ गया था पिछले केस में, लेकिन इस केस में क्या होने वाला है, आपने अगर पायरिडीन यूज किया है, आपने अगर पायरिडीन यूज किया है, तो पायरिडीन होता है बेस और ये होता है एसिड। ये बेटा एसिड बेस रिएक्शन खेल लेगा भाई, तुरंत रिएक्ट कर लेगा। तो HCl यहां निकल नहीं पाएगा, क्यों, बेस डला हुआ है ऑलरेडी, ऑलरेडी बेस डला हुआ है, तो ये बना लेगा पायरिडीनियम क्लोराइड। क्या बना लेगा ये, पायरिडीनियम क्लोराइड बना लेगा मालिक। और पायरिडीनियम क्लोराइड अगर बन गया तो ये तो सॉल्ट है, और सारे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी कि आयंस के फॉर्म में रहेंगे, तो यहां से आपको मिलेगा Cl नेगेटिव। तो पायरिडीनियम क्लोराइड क्या देगा, Cl नेगेटिव, और आपको एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल मिल गया। Cl नेगेटिव अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, नेगेटिवली चार्ज है ना, तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल मिल गया, तो ये बाहर से अटैक करेगा, और बाहर से अटैक करेगा तो कहां से जाएगा, बैक साइड से, क्योंकि फ्रंट साइड से तो ऑक्सीजन के लोन पर इसको रिपेल करेंगे, है ना, तो ये फ्रंट साइड से तो जाएगा नहीं, बैक साइड से जाएगा, तो ये Cl R पर अटैक करेगा, ठीक है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये Cl निकल जाएगा। तो कैसा दिखेगा, Cl किससे जुड़ गया, R से, और क्या निकल गया, SO2, और क्या निकल गया, Cl माइनस, और ये जो Cl माइनस निकला वो इस पायरिडीन के साथ फिर से रिएक्ट करके सॉल्ट के फॉर्म में आ जाएगा, ये पायरिडीनियम आयन के साथ फिर से रिएक्ट करके सॉल्ट के फॉर्म में आ जाएगा। फिर और कोई रिएक्शन अगर करानी है तो फिर Cl माइनस अलग हो जाएगा, फिर अटैक कर देगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, SN2 रिएक्शन हुई तो इन्वर्जन हुआ, है ना, ये क्या है, SN2 रिएक्शन है, तो क्या हुआ, यहां पर इन्वर्जन हुआ। तो अगर पायरिडीन आ जाएगा तो इन्वर्जन हो जाएगा। जैसे उसी सवाल में अगर मैं पायरिडीन डाल देता, HD यहां OH है, और मैं आपसे बोलता SOCl2 पायरिडीन, तो आपका आंसर होना चाहिए था ClH, अपोजिट कर देना था कॉन्फ़िगरेशन, जिस डायरेक्शन में OH है उसके अपोजिट साइड Cl आ जाएगा, तो H उस तरफ चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप ध्यान से देखें, जिस डायरेक्शन में OH है उसके अपोजिट Cl है। पिछले केस में क्या था, जिस डायरेक्शन में OH था वहीं Cl था, इस केस में क्या होगा, जिस डायरेक्शन में OH उसके अपोजिट Cl है, ठीक है। तो अगर पायरिडीन आ जाएगा तो मैकेनिज्म SN2 हो जाएगी। पूरी डिटेल मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, दोनों ही मैकेनिज्म आप बिल्कुल छोड़ सकते हो, बिल्कुल छोड़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको सिर्फ इतना लिखना है तो ये भी लिख लो, SOCl2 तो रिटेंशन, SOCl2 प्लस पायरिडीन तो इन्वर्जन, बस इतना कर लेना, ठीक है। और अगर कोई लिख रहा है समझने के लिए तो लिख लो। नोट कर लीजिए लिख रहे हैं तो। हो जाए तो बता देना।
डन। चले, चलिए भाई एक सवाल हो जाए। इसकी रिएक्शन करवाइए H3O+ के साथ, A+B बनेगा, और A लेना है R कॉन्फ़िगरेशन वाला और B लेना है S कॉन्फ़िगरेशन वाला। ठीक है, वो देख लेना कौन सा R कौन सा S है। और इसकी रिएक्शन करवा रहे हो SOCl2 के साथ, C बनेगा, और इसकी रिएक्शन करवा रहे हो SOCl2 पायरिडीन के साथ, D बनेगा। और इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो अल्कलाइन KMnO4 के साथ, E बनेगा। और इसकी रिएक्शन आप करवाइए DBr के साथ, F बनाइए। करे जरा छोटा सा सवाल। H3O+ के साथ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन हो जाएगी, अल्कोहल बनेगा। इतना तो समझ में आ रहा है। और अल्कोहल के दो कॉन्फ़िगरेशन वाला लेना है, ए को मान लो R वाला और बी को मान लो S वाला। बोलो भाई। बताओ क्या करना है यहां पर। H3O+ क्या करेगा, इसका कार्बोकेटाइन बनाएगा, सबसे पहले H+ आएगा, कार्बोकेटाइन ये बनेगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, यही OH लग जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका स्ट्रक्चर तो यह आएगा 2-ब्यूटेनॉल, लेकिन किसी को R मानना है, किसी को S मानना है। तो 2-ब्यूटेनॉल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे मान लो मेरे पास ये कार्बन है, ठीक है, ये कायरल कार्बन ये हो गया, मैंने OH अगर यहां लगा दिया और H यहां लगा दिया, इधर मैंने लगा दिया इथाइल और इधर लगा दिया मिथाइल, यही 2-ब्यूटेनॉल हो जाएगा। आप चेक कर लो ये R है कि S है ना, R है कि S है, ये निकालना आता है आपको। 1 2 3 4, ऐसे जाओगे क्या आएगा, S स्विच करके R लिख देना, मतलब ये R हो गया। तो A वाला कौन सा मान के चलना है आपको, ये वाला R हो गया ना ये। तो इसको लिख रहा हूं मैं ऊपर इथाइल, यहां मिथाइल, इधर H और इधर OH। अगर ये R है तो मैं इसको S ले सकता हूं, उल्टा कर दो ना, एक स्विच कर दो। अगर ये R है तो वो मैं S ले सकता हूं, ठीक है। SOCl2 करोगे तो रिटेंशन होगा, यानी कि ऐसा दिखेगा, OH जिस डायरेक्शन में वहीं पे Cl लग जाएगा, और अगर पायरिडीन आ गया तो इन्वर्जन होगा, तो OH जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट Cl लगा देना। यानी कि COD सेम है, COD आपके सेम है। अल्कलाइन KMnO4 क्या करता है, बेयर्स रिएजेंट है ये भाई साहब, पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा, OH से हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगी रिएक्शन। और DBr क्या करेगा, D+Br-, सबसे पहले कार्बोकेटाइन यहां बनेगा और इधर D आएगा, और कोई रीअरेंजमेंट नहीं, Br- यहां आ जाएगा, देखो
ये आएगा आपका। क्लियर है? ठीक है, बढ़िया सवाल था। आरएस वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आ गया इसमें, आइसोमेरिज्म का। और पिछली दो रिएक्शन भी रिवाइज करवा दिया, अल्कलाइन KMnO4 और डीबीआर वाली, HBr वाली। ऑल करेक्ट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अद्रिका वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आगे चलें। बढ़ू आगे, हो गया। वेरी गुड। चलिए एक अंतिम रिएक्शन और पढ़ते हैं आज की। हालांकि इस चैप्टर की नहीं है, अमीन चैप्टर की है, लेकिन मैचिंग यहीं से करा लेते हैं, क्योंकि आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी, उसी से ही मैच कर रही है। मैं आपको वो रिएक्शन याद दिलाता हूं। E2A आपने पढ़ी थी, और ये किस में पढ़ी थी अपन ने? फ्लोराइड में, एल्कोहलिक KOH। ठीक है, क्या बनता था? दो अल्कीन हम बनाते थे, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, एक बीटा ये, एक बीटा ये। अब इसमें मेजर माइनर डिसाइड करने के लिए हम क्या सोचते थे कि बीटा पर डेल्टा नेगेटिव सोच लो, और डेल्टा नेगेटिव की स्टेबिलिटी एक्चुअल नेगेटिव जैसी ही होती है। तो ये 1 डिग्री वाला है और ये 2 डिग्री वाला है। 1 डिग्री एनायन मोर स्टेबल होता है इससे, यानी कि ये वाला मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा। ये E2A आपने पढ़ रखी है। बस यही कहानी है यहां पर, सेम यही कहानी है। मैं यहां पर लीविंग ग्रुप को ध्यान से सुनिएगा, यहां फ्लोरीन था, फ्लोरीन की जगह अगर मैं यहां पर NR3 प्लस लगा दूं तो ये होता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, और इसकी रिएक्शन करवा दूं मैं एल्कोहलिक KOH से, तो ये भी आपकी E2A हो गई, ये भी आपकी E2A हो गई है। सेम वही कहानी, बना सकते हैं आंसर। E2 एनाइन लाइक कैरेक्टर, सेम वैसे ही है। तो यहां तुमने फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में देखा था, यहां तुम NR3 प्लस के रेस्पेक्ट में देख लो। ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा। बीटा से H निकलेगा और अल्फा से ये पूरा लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। बीटा से H निकलेगा, अल्फा से पूरा लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। ये तो आपको ऐसा नजर आएगा, एक ये बनेगी और एक ये बनेगी। बताइए मेजर कैसे डिसाइड करेंगे? यहां पर डेल्टा नेगेटिव सोचेंगे, यहां सोचेंगे ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, हो गया काम। ये मेजर देगा और ये माइनर देगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये रिएक्शन हमने यहां इसलिए पढ़ ली है, सॉरी कहां गया, हमने रिएक्शन यहां इसलिए क्योंकि सेम है, तो यही कवर कर लेते ना, सेम है, वही है। ठीक है, E2A। आप इसको E1CB टाइप से भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक मिनट रुको जरा, मनीष जी का फोन आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, बस क्लास में हूँ बस। हाँ भाई, चलें स्टार्ट करें। हम्म, तो आपको इसके सवाल वैसे ही करने हैं जैसे आपने वहां किए थे। मैं कुछ सवाल करके बता रहा हूं, E2A जैसे ही करने।
ध्यान से देखिएगा, ऐसा लिखा है और यहां पर यूजुअली एल्कोहलिक KOH में से OH माइनस लिख देते हैं, ऐसा जो लिखा मिलता है वो ज्यादातर ये मिलता है। ठीक है, तो आपको करना कैसे है, N प्लस के रेस्पेक्ट में चलना है, अल्फा बीटा ढूंढना, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, इस अल्फा का एक बेटा ये है, इस अल्फा का एक बेटा ये है और इस अल्फा का एक बेटा ये है। ठीक है, अब आप देखो बीटा पर नेगेटिव सोचो। ठीक है, बीटा पर नेगेटिव सोचो, बीटा पर नेगेटिव, बताओ जरा क्या क्या आएगा। यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, बताओ कौन सा वाला नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल है, कैसे चेक करेंगे। सर ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, सही बात है, सही बात है। अब देखना जरा, इस 1 डिग्री के पास में ये कार्बन लगे हैं, बस एक ही कार्बन लगा है, जबकि इस 1 डिग्री के पास में 1 2 3 कार्बन लगे हैं। तो इस 1 डिग्री के लिए ये 3 कार्बन प्लस आई की तरह काम करेंगे और इस 1 डिग्री के लिए सिर्फ एक ही करेगा, यानी कि ये वाला 1 डिग्री आपको लेना है। देखो 2 डिग्री तो एकदम मना कर देना, 2 डिग्री तो एकदम ही मना है ना, 2 डिग्री तो एकदम ही मना है। अब ये दो 1 डिग्री में से चाहिए था, तो इस वाले 1 डिग्री को क्यों छोड़ा, क्योंकि यहां कार्बन की चेन लंबी है और इस 1 डिग्री के लिए ये वाले प्लस आई की तरह काम करेंगे। तो तुम्हें अल्कीन क्या बनानी है, इस वाले को लेना है, तो इस अल्फा बीटा के बीच में, है ना। तो अल्कीन अगर इधर बन जाएगी तो ये लीविंग ग्रुप पूरा निकल जाएगा। तो देखो जरा, लीविंग ग्रुप पूरा का पूरा ऐसा दिखेगा आपको, ये निकल गया, देखो ये हट गया और यहां से H निकाल ले जाएगा ये। अगर मान लो मैं यहां पर H लिखता हूं तो OH माइनस यहां से H निकालेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो अल्कीन कहां बननी है आपकी, अल्फा और बीटा के बीच में, तो आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए जरा, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन बन जाएगा। क्लियर है, 2 डिग्री तो लेनी नहीं है ना, अरे यार कार्बेनाइन से देखना है तुम्हें भाई, डेल्टा नेगेटिव की स्टेबिलिटी कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी जैसा ही है, तो आपको जो स्टेबिलिटी देखनी है वो तो 1 डिग्री में कंपेयर कराना है। और 1 डिग्री में से कौन कौन सा लेना है, या तो ये लेना था या ये लेना था। मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा इससे। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहां पर प्लस आई कम लगे, एक ही कार्बन लगा है, जबकि यहां पर 3 कार्बन है, इसके लिए इस 1 डिग्री के लिए 3 कार्बन लगे, कार्बन की चेन लंबी है, वहां पे छोटी कार्बन चेन की तरफ जाना है। ठीक है, एक सवाल और करके बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए जरा, N प्लस के रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा चुनिए, N प्लस के रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा चुनिए। ये अल्फा, इसका कोई बेटा नहीं तो इधर मतलब नहीं है, ये अल्फा एक बेटा ये है, ये अल्फा एक बेटा ये है और ये अल्फा एक बेटा ये है, और ये आइडेंटिकल है, कोई भी ले लो। ठीक है, आइडेंटिकल है, तो मान लो मैंने बीटा पर नेगेटिव यहां माना और यहां माना, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, यहां तो बीटा था ही नहीं तो ये लेना है, यानी कि इस अल्फा बीटा के बीच में अल्कीन बना दो, यानी कि ये बॉन्ड तोड़ दो, ये अलग हो जाएगा हिस्सा। तो ये हिस्सा अलग हो गया, वैसे इसको लिखने का मतलब नहीं है, बस मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये हिस्सा हो गया आपका अलग, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो ये हिस्सा ऐसा बन गया, और प्लस अल्फा बीटा के बीच में अल्कीन बन गई। ठीक है, अल्फा बीटा के बीच अल्कीन बन गई, क्यों, क्योंकि बीटा से H निकलेगा, ये OH नेगेटिव बीटा से H निकालेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, ये निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस रिएक्शन से हम अल्कीन बना सकते हैं, और ये वैसी ही रिएक्शन है जैसी फ्लोरीन के साथ होती थी E2A वाली। E2A वाली, ठीक है। आपको तो N प्लस के रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा चुन लो और बीटा पर नेगेटिव सोच लो, जो ज्यादा नेगेटिव होगा बस वहीं पर अल्कीन बन जाएगी, जो नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा वहीं पर अल्कीन बन जाएगी। ठीक है, तो ये रिएक्शंस थी आज आपको मुझे कवर करवानी थी।
अब हम करेंगे खूब सारे सवाल पीछे के, SN1 SN2 रिएक्शन, E1 E2 E1 CV E2A, ठीक है। एक सवाल और करा दें, चलो ठीक है, एक और कर लो। वन मोर क्वेश्चन, pH CH2 CHN प्लस CH3, बताइएगा। OH नेगेटिव के साथ हीट, क्या करोगे? N प्लस के रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, इस अल्फा का ये बेटा और ये बेटा, यहां नेगेटिव सोचो, यहां नेगेटिव सोचो। ये नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि यहां पर रेजोनेंस आ रहा है, यानी कि इस अल्फा बीटा के बीच में एल्कीन बनेगी। तो पीएच CH डबल बॉन्ड C HCH3, और क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा आपका, अल्फा से तो ग्रुप निकलना है, बीटा से H निकल जाएगा, तो ये मेजर आ जाएगा आपका। माइनर बनाना है तो उस तरफ से बना देना, ये आपका माइनर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ भैया, अभी अभी तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन बताऊंगा, फिर हेलो एरिस भी तो बचा है अभी। ठीक, अच्छे। डन, दे दूं अब, सवाल करोगे? चलिए सवाल पे आइए अब जरा। पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, फटाफट करते जाएंगे, एक एक मिनट के अंदर एक एक सवाल होगा। देखते जरा कितने लोगों के सारे सही होते। खूब सारे सवाल हैं वैसे तो, मेरे ख्याल से 20 के आसपास तो होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 46 47 48 सवाल है शायद। आइए जरा शुरू करते हैं, 12:30 बजे तक करेंगे जितने हो जाएंगे। 30 मिनट में कितने सवाल कर पाते हो? फिर होमवर्क वाले भी तो करने। चलिए ध्यान से देखें, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, बताओ। PHS Na लिखा है, यानी कि PHS माइनस होगा और Na प्लस होगा। डाइमिथाइल फॉर्मोमाइड है, SN2 रिएक्शन होगी इसमें। अब SN2 कहां पर होगी? क्या ये फ्लोरीन निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्यों? इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, तो कौन निकलेगा? Br निकलेगा। लेकिन ये डार्क है, SN2 रिएक्शन है, अगर ये डार्क है तो S PH कैसे जुड़ेगा? डैश में जुड़ेगा, तो ए आ जाएगा आंसर। देखो आंसर ए आ जाएगा। अरे पगला गई जनता, जनता पगला गई। सी क्यों बोल रहा? आंसर ए आएगा ना, SN2 रिएक्शन। पलट गई जनता। अरे भाई फ्लोरीन का तो लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ब्रोमीन निकलेगा ना। और अगर फ्लोरीन रेजोनेंस में नहीं भी होता ना तो भी ब्रोमीन निकलता, क्योंकि Br की लिविंग एबिलिटी ज्यादा होती फ्लोरीन से। जनता एकदम उड़ गई, आय हाय। अरे ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन भी पे भी तो नजर डालो, तभी आइडिया लग जाएगा। चलिए अगर आंसर था इसका, देखते कितने लोगों ने सही किया। बस 27% जनता ने। कौन था ये 45% वाला यार? 45% कौन कौन थे भाई? ये क्यों कर दिया, पागल हो गए हो क्या? चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन ऑफ +2 क्लोरो
टू फिनाइल इथेन इन टॉल्यूइन रेसिमाइजेस स्लोली इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ HbCl5। लुईस एसिड होता है ना, लुईस एसिड। और मैंने बताया था लुईस एसिड में क्या होता है। चलिए बताइए, सोचे जरा, दिमाग लगाए, क्या इंटरमीडिएट बनेगा इस सवाल में। अच्छा, ब्रैकेट में ऐसे प्लस लिखने का मतलब है कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों? अगर एक कायरल होगा तो दो कॉन्फ़िगरेशन होंगे, एक प्लस और एक माइनस वाला, तो उन्होंने कोई एक ले लिया, प्लस वाला ले लिया है ना। खैर उससे कुछ खास मतलब फर्क नहीं पड़ेगा नहीं, लेकिन प्लस का मतलब पता होना चाहिए। किसी भी कंपाउंड के आगे प्लस लिखा है यानी कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है और ऑप्टिकल रोटेशन उसका पॉजिटिव में है, थीटा उसका पॉजिटिव में। बताओ क्या लग रहा है। लुईस एसिड के केस में क्या होगा, इथेन है और टू क्लोरो है और टू फिनाइल, और SbCl5 के साथ रिएक्शन करानी है। SbCl5 लुईस एसिड है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, और ये वैसे ऑप्टिकल एक्टिव था, है ना, तो ये कार्बोकेटाइन बनाएगा और ये क्या बना लेगा, SbCl6 नेगेटिव, ये बनाएगा। तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट यहां बनता है। अब इससे कोई न्यूक्लियोफाइल जोड़ोगे तो ये दोबारा से कायरल हो जाएगा और रेसमिक मिक्सचर बनता है इसमें, SN1 रिएक्शन, डी आ जाएगा। ठीक है, %56 जनता का सही है। युगांक, दीपक, आयुष, चिराग और धत्री। अगला सवाल करेंगे, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सा Br निकलेगा, और ऑप्शन से चल लो। ऑप्शन में अटैक कौन कर रहा है, अमोनिया अटैक कर रहा है ना। ऑप्शन से समझ में आ रहा है कि NH2 जोड़ रहे हो, तो अमोनिया आएगा तो NH2 जुड़ेगा, H निकल जाएगा। लेकिन कौन सा Br निकलेगा ये पता कर लो, कौन सा Br निकलेगा, बताओ। बोलो, कौन सा ब्रोमीन निकाल दोगे। अमोनिया के साथ रिएक्शन कराना, ETOH पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। क्वेश्चन नोट नहीं करना, बस सॉल्व करते जाओ। जो तुम्हें लगे कि नहीं ये करना चाहिए तो क्लास के बाद में लिखना उसको, अगर तुमको लगता है कि नहीं अच्छा सवाल है। Br और ये Br, इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में पार्शियल डेवलपमेंट कैरेक्टर, ये नहीं निकलेगा, ये निकल जाएगा, और अमोनिया आएगा तो NH2 जुड़ जाएगा, आगरा आंसर आ जाएगा। सही है, आगरा आ जाएगा, क्योंकि इसका तो लोन पे रेजोनेंस में, और रेजोनेंस में अगर होगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को आसानी से नहीं तोड़ सकते आप। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा वो वाला। तो आपका आंसर आगरा। %81 जनता का सही है, वेरी गुड। अगला सवाल, फॉलोइंग इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच CN रिप्लेसेस Cl टू ऑब्टेन प्रोपेन नाइट्राइल RCl शुड बी। प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है, बताएं, ट्राई करें। प्रोपेन नाइट्राइल, बोलिए भाई। टे टे टो 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 टी 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 टा। बोलो भाई। प्रोपेन नाइट्राइल क्या होता है, प्रोपेन नाइट्राइल होता है CH3CH2 और CN, इसको बोलते हैं प्रोपेन नाइट्राइल। और CN तो आपका आ रहा है, यानी कि तुम्हें बस इतना हिस्सा चाहिए। ए आंसर आ जाएगा, क्लोरोइथेन।
जनता फैल गई, ओए 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 ओए, जनता फैली बहुत तगड़ी। अरे यार बी लगा दिया तुमने, बताओ कैसे पगले हो यार तुम लोग। क्या बोलूं अब मैं, तुमने तो बोलने लायक छोड़ा ही नहीं है अब। ऐसे पलटी मारते ना तुम लोग, क्या बताएं। जनता ऐसी फैल गई ना, क्या बताएं। महेश्वरी जी कह रहे हैं हमारा ही हो गया टू टू टेटे। प्रोपेन नाइट्राइल में तो 3 कार्बन होंगे ना, और नाइट्राइल यानी कि ये CN आ रहा है, तो 1 कार्बन तो इसका आ ही रहा है, यानी कि 2 कार्बन चाहिए ना आपको। देख रहे हो, 29% जनता ने सही किया बस। अगला सवाल, विच कंपाउंड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद NaCN एट द फास्टेस्ट रेट। NaCN कौन सी रिएक्शन करता है, SN2, यानी कि तुम्हें SN2 में फास्टेस्ट बताना है, बताओ। SN2 में फास्टेस्ट, बोलो। नैन्सी कह रही मैंने सही दिमाग लगाया। बहुत बढ़िया बेटा नैन्सी, सही लगा लिया तो। बोलो। चारों ऑप्शन को गौर से देखो। 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इन दोनों में से आएगा। लेकिन 1 डिग्री के पास में देखो कार्बन, इसके पास में कार्बन, यहां 2 H है, यहां पर 2 मिथाइल लगे हैं, तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी और यहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। आगरा आंसर। हाँ भाई 73%, वेरी गुड। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड अंडरगो रीअरेंजमेंट इन SN1। रीअरेंजमेंट किसका होगा, करें SN1 में रीअरेंजमेंट। बोलिए जल्दी से, करें ट्राई करें। ये कौन आया दिल में हुई हलचल देखते ही। हो गया। चलिए भाई, SN1 करानी है तो मुझे बताओ, यहां से हेलोजन निकालोगे, सही बात है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां से आयोडीन निकलेगा तो प्लस आएगा, मिथाइल की शिफ्टिंग होगी, और अगर शिफ्टिंग होगी तो ऐसा दिखेगा रे। अब यहां कोई न्यूक्लियोफाइल जोड़ दो, मतलब रीअरेंजमेंट हो गया। ये हटेगा, यहां प्लस आया, और यहां से हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी, तो फाइनली कैटायन यहां आ जाएगा आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो ये भी हो गया। यहां आई हटेगा, प्लस आएगा, और हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी, क्यों, क्योंकि यहां रेजोनेंस मिल रहा है, रेजोनेंस मिल रहा है हमको, डी आ जाएगा। सभी में रीअरेंजमेंट हो रहा है। बहुत बढ़िया, 71%। अगला वाला सवाल बहुत खूबसूरत है, बड़ा ही खूबसूरत सवाल है, ध्यान से करिएगा। आपको O और S की न्यूक्लियोफिलिसिटी बतानी है और बेसिसिटी बतानी है। अगर कोई सॉल्वेंट वगैरह नहीं लिखा होता तो हम जनरली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेकर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेके सॉल्व करना है इसको।
ओ नेगेटिव और एस नेगेटिव में कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, कौन कम? अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी पे सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो पीपीएस मान के सॉल्व कर देते हो। तो पहले आप न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक कर लो, फिर बेसिसिटी चेक कर लेना। बेसिसिटी कहां से आएगी? एसिडिक स्ट्रेंथ से, है ना। बेसिसिटी कहां से आएगी? एसिडिक स्ट्रेंथ से। और न्यूक्लियोफिलिसिटी कहां से आएगी? आपको पढ़ाया था मैंने, सॉल्वेशन वगैरह। बोलो। देखना, ओ नेगेटिव और एस नेगेटिव में साइज ओ का कम है, चार्ज डेंसिटी ओ नेगेटिव की ज्यादा है एस से, सॉल्वेशन ओ नेगेटिव का ज्यादा है एस से, और न्यूक्लियोसिटी सॉल्वेशन मतलब घेर लेगा, घेर लेगा मतलब भागने नहीं देगा, तो एस नेगेटिव की ज्यादा ओ नेगेटिव से। तो अगर मैं न्यूक्लियोसिटी की बात करूं तो 1 इज लेस देन 2। क्या ये बात सही है न्यूक्लियोसिटी के बारे में? सही है। बेसिसिटी के बारे में बताएंगे। मुझे बताओ बेसिसिटी किस बात पर डिपेंड करती है? अपना लोन पेयर आसानी से दे दे, एसिडिटी से ही आता ना। अपना लोन पेयर आसानी से दे दे, मतलब H प्लस निकाल के एनायन बनाया, एनायन अपना लोन पेयर आसानी से दे दे, किसको? H प्लस को, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? कौन आसानी से देगा? वो आएगा स्टेबिलिटी से। बेसिसिटी कनेक्टेड है कहां से? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन से। अब मुझे बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? ओ नेगेटिव और एस नेगेटिव में स्टेबिलिटी एस नेगेटिव की ज्यादा है। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो आसानी से नहीं दे पाएगा, सही बात है। स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है इससे, तो आसानी से नहीं देगा, तो इजी डोनेशन किसका होगा? इजी डोनेशन टू H प्लस। बेसिसिटी मतलब H प्लस को देना, तो H प्लस को आसानी से डोनेट कौन करेगा? ऑक्सीजन। यानी कि बेसिसिटी 1 की ज्यादा होगी 2 से। न्यूक्लियोसिटी कैसे करते हैं? ऐसे तरीके अलग अलग है, ध्यान रखना। न्यूक्लियोसिटी का करने का तरीका ये, साइज, चार्ज डेंसिटी, सॉल्वेशन, इन सबसे। बेसिसिटी का स्टेबिलिटी से, ठीक है। अच्छा सवाल है, इसको लिखना चाहिए आपको। 1 इज मोर बेसिक एंड लेस न्यूक्लियोफिलिक देन 2, सी आंसर आएगा। मात्र 29% जनता ने सही किया है, यानी कि सवाल अच्छा है। ठीक है, जनता फैल गई। जिसका करेक्ट हुआ बहुत अच्छी बात है, लिख लेना चाहिए। बेटा टॉप टू बॉटम एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, साइज बढ़ता है ना। टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। मालिक, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आईओसी में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, लिख लो इसको। मैंने सही सोचा, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
बेटा टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं लगता। एनायन की स्टेबिलिटी में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टॉप टू बॉटम साइज, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टॉप टू बॉटम साइज। चलिए अगला सवाल, SN1 में रिएक्टिविटी बतानी है, कार्बोकेटाइन बना के कर लो, हेलोजन हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ, सॉल्व करो। बोलो भाई। बेटा चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी से कनेक्टेड है और स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बेसिसिटी से कनेक्टेड है। कुछ नहीं लिखा होता हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मान के चलते हैं। बोलिए भाई क्या लग रहा है? Cl हटाया प्लस लगाया, Cl हटाया प्लस लगाया, है ना? यहां रेजोनेंस है, यहां पे 2 अल्फा एच है इस जगह पे, और 3 और 2 5 अल्फा एच, 2 3 1। बदलापुर आंसर आ रहा है, बदलापुर आ रहा है। क्या बात है, 75% जनता का, वेरी गुड यार। नेक्स्ट, रैंक द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस। ओए होए, सॉल्वोलाइसिस मतलब SN1। हेलोजन हटा के प्लस लगा के स्टेबिलिटी को कंपेयर करवाएंगे, बताइए। SN1 का करवाना है। अबीदा कह रही है सर ए में रीअरेंजमेंट होगा 6 अल्फा एच होंगे। बेटे स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन, यहाँ टैटू बनवा लेना अबीदा, यहाँ लिख लो, या तो पेन से लिख लो यहाँ पे, ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट नहीं सोचना। देखो इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में है, देखो ना डबल बॉन्ड, लोन पेयर रेजोनेंस तो यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है बेटा। क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड है ना तो मालिक आसानी से नहीं निकलेगा ये, है ना? इसको हटाया प्लस लगाया, 3 2 5 और 2 7 अल्फा एच। इसको हटाया प्लस लगाया तो 3 और 2 5 अल्फा एच, तो 2 3 1। आंसर आएगा आपका कोयम्बटूर। ठीक है, चले आगे। 51% का ही सही हुआ, ये क्यों गलत कर दिया है? अगला सवाल आपके सामने, इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन अ टिपिकल SN2 रिएक्शन बाय अ फैक्टर ऑफ 3 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बाय अ फैक्टर ऑफ 3 विल चेंज द रिएक्शन रेट टू। अच्छा SN2 में इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? अरे अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड इलेक्ट्रोफाइल होता है और बाकी न्यूक्लियोफाइल है ना? तो इनका कहना है कि SN2 में इलेक्ट्रोफाइल यानी कि RX, अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया तो क्या होगा बताओ, बोलिए।
बोले भाई बहुत आसान है तो। बोलो बबुआ, ए बाबू जल्दी से बोलो। क्या लग रहा है मुझे बताना जरा। SN2 की रेट क्या होती है? K इंटू RX इंटू न्यूक्लियोफाइल। क्या ये बात सही है? अब मेरे को एक बात बताओ, RX को तुमने कितना करा? ट्रिपल करा, और इसको भी ट्रिपल करा, तो 3 इंटू 3 क्या होता है? 9 टाइम्स। तो इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9, है ना? बदलापुर। 75% जनता का सही है, वेरी गुड। अगला सवाल, 4 ब्रोमो बेंजाइल क्लोराइड विद सोडियम साइनाइड इन इथेनॉल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, बताओ क्या आएगा? सोडियम साइनाइड क्या होता है? NaCN, यानी कि Na प्लस और Cn माइनस, और Cn माइनस SN2 रिएक्शन करता है। अब आप बोलोगे सर इथेनॉल लिखा है, सॉल्वेंट पोलर प्रोटेक है, ठीक है, पोलर प्रोटेक में ऐसा थोड़ी कि SN2 नहीं होती, होती है लेकिन स्लो होती होगी, है ना? चलिए बताएं जरा क्या आएगा। 4 ब्रोमो बेंजाइल क्लोराइड, क्या लग रहा है? इसका स्ट्रक्चर पता कैसा होता है? 4 ब्रोमो बेंजाइल क्लोराइड, भाई 4 पर Br लगाएंगे, बेंजाइल क्लोराइड ऐसे लगाएंगे। अब मुझे बताओ, इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस कर रहा है, यानी कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये वाला निकल जाएगा। तो Cn माइनस जब आएगा, NaCN आयनिक होता है ना, तो Cn माइनस जुड़ता है, तो ये आएगा भैया ऐसा, CH2Cn, और ये आएगा Br। सही है, 4 ब्रोमो बेंजाइल साइनाइड। आगरा आंसर, आगरा आंसर है, आगरा। 55%? बस बदलापुर क्यों लगा रहे थे? बेटा ब्रोमीन का लोन पे रेजोनेंस में पागल हो गए हो क्या? कैसी हरकतें कर रहे हो? अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए। ध्यान से करना जरा, थोड़ा ध्यान से करेंगे, यहां कुछ लिखा है उन्होंने। SOCl2 के साथ ईथर लिख दिया है। क्या लिख दिया? ईथर। ईथर क्या होता है भाई साहब? अगर मैं ईथर को ROR लेके चलूं, तो क्या इसके पास लोन पेयर होता है? जी सर होता है। क्या पायरिडीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था? जी सर था। बोलो भाई। बोलो। SOCl2 के साथ उन्होंने ईथर लिखा है, तो क्या तुमने ईथर को कभी देखा है? बोल देते। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। क्या तुमने ईथर कभी देखा हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ईथर के पास लोन पेयर होता है? क्या पायरिडीन के पास लोन पेयर होता था? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर सिर्फ SOCl2 लिखते तब तुम्हारी बात सही थी कि रिटेंशन होता। यहां पर SOCl2 के आगे ईथर लिख दिया, तो पायरिडीन जैसा काम करता, भाई बेस होना चाहिए। ईथर में ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर बेस की तरह काम करेगा, पायरिडीन भी बेस की तरह काम करता है। आपको तो एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हो ना। आया कुछ? तो ये है लाइक पायरिडीन, पायरिडीन जैसा है, ये बेस ही है, यानी कि इन्वर्जन हो जाएगा अगर।
78% का सही, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन? SN1 रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं आता, बताइए। नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। बोलो। द नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, द नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। SN1 में न्यूक्लियोफाइल का कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं होता है, क्यों? क्योंकि रेट होती है K इंटू RX, है ना, न्यूक्लियोफाइल नहीं आता है। ढोलक पूर्वा आएगा आंसर, है ना। 73% का सही है, वेरी नाइस। अब बचे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 4 सवाल और करेंगे, 20 होमवर्क देंगे, ठीक है। 4 सवाल और करेंगे, फिर उसके बाद आज का होमवर्क करेंगे। चलिए अगला सवाल। Which of the following phrase are not correctly associated with SN1? बताओ, SN1 के लिए कौन सा सही नहीं है? 1 2 3 4 5 पढ़िए जरा। बोलिए। रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, क्या ये बात सही है? रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, क्या ये बात सही है? तो करेक्ट है। रेट इज अफेक्टेड बाय पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, ये भी सही है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लगता है इसमें। द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज द इंपॉर्टेंट इन RDS, नहीं, ये गलत है, 3 नंबर। द रिएक्टिविटी सीरीज इज 3 डिग्री सेकेंडरी प्राइमरी, ये भी सही है। प्रोसीड विद कंप्लीट इन्वर्जन, इनकरेक्ट में 3 और 5 आ रहे हैं, यहां तो रेसमाइजेशन होता है। आगरा आ जाएगा आंसर, आगरा जाएगा, आगरा। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच्ड? गौर से देखें और बताएं कौन सा करेक्टली मैच हो रहा है, बोले भाई। बोलो, करेक्टली मैच कौन सा है? ये कायरल है, जी हाँ है। SN2 में वाल्डन इन्वर्जन बिल्कुल सही, आगरा ही आ जाएगा, यही चाहिए था। SN1 में ओनली रिटेंशन गलत है, SN1 में ओनली इन्वर्जन गलत है, और SN1 में वाल्डन इन्वर्जन गलत है, आगरा आंसर आएगा। $79.96, वेरी नाइस। अगला सवाल, assuming no other changes, what is the effect on rate of reaction if the concentration of alkyl halide double in SN2? कोई और चेंज नहीं करना, रेट क्या होता है? K इंटू RX इंटू न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सोचिएगा जरा, न्यूक्लियोफाइल को छेड़ना भी नहीं कह रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड को डबल करना है। अगर अल्काइल हैलाइड को डबल करना है, अगर इसको डबल कर देंगे तो रेट सीधे डबल हो जाएगी, ये तो आंसर बी आ जाएगा, इसमें पोल की क्या जरूरत है? अल्काइल हैलाइड को डबल करना है ना, बाकी चेंजेस करने नहीं है, तो सीधे डबल हो जाएगी रेट। अगला बताओ, SN2 इज नेग्लिजिबल इन, चलिए ये वाला ध्यान से करिएगा।
SN2 इज नेग्लेजिबल इन। क्या लग रही है? सोचिएगा। बोलिए, ध्यान से देखिए जरा। ये वाला बी आर आसानी से निकल सकता है, कोई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जैसी बात तो है नहीं, ठीक है। ये भी निकल सकता है और ये भी निकल सकता है। इस वाले में समस्या ये है कि यह है ब्रिज हेड। क्या है ये? ब्रिज हेड। अगर ये ब्रिज हेड है तो याद करो SN2 रिएक्शन में क्या होता था। SN2 की जो ट्रांजिशन स्टेट होती थी वो बताओ क्या होती थी? ट्रांजिशन स्टेट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता था। ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था? sp2। तो अगर मैं इसका SN2 सोचूंगा तो मुझे इस कार्बन पर SN2 कराने के लिए ट्रांजिशन स्टेट में sp2 लाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ब्रेड रूल लग जाएगा यहां पर, ब्रेड्स रूल लग जाएगा। तो ब्रिज हेडेड में SN1 SN2 नहीं होगी और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाले में भी SN1 SN2 नहीं होगी, है ना। ब्रिज वाले में भी नहीं होगी SN1 SN2 और ट्रांजिशन स्टेट में भी SN1 SN2 नहीं होगी, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में भी, ठीक है। बी वाले में रेजोनेंस नहीं है ना, लोन पेयर रेजोनेंस में थोड़ी है। लोन पेयर सिंगल सिंगल, रेजोनेंस में लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर का नो रेजोनेंस, यहां रेजोनेंस है, ठीक है, उससे क्या मतलब है? ठीक है, क्लियर है एकदम। चलिए एक लास्ट और कर लेते, बाकी होमवर्क है। NaI एसीटोन क्या करोगे बताओ? SN2 में अगर तुम्हें पता है कि इन्वर्जन होता है तो आप आंसर कर सकते हो। पिछले वाले का सवाल का आंसर चेन्नई था। वेरी गुड, इसका आंसर बताएंगे? बोलिए भाई, क्या आंसर आएगा? SN2 कराना ना, तो Br जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट लगा देना आई, तो आई इधर आ जाएगा। H को यहां भेज देना तो आई इधर आएगा। बदलापुर आंसर आएगा, चेक करो, है ना। बदलापुर आंसर आ रहा है। %81, वेरी गुड। चलिए लीडर बोर्ड देख लेते हैं, कौन है भाई। नंबर 1 पर है हुस्ना, रेहान, अदिति, आबिर, सत्यम, प्रेम, प्रियांशी, सार्थक और मलय कश्यप और विप्लव। बोलिए भाई। अपना अपना नाम देखें जरा। फोटो खींची जाएगी भाई। हाँ भाई बताएं। चलिए अब हम चलेंगे आपके होमवर्क पर, बाकी तो मैं ये होमवर्क कर देता हूं ना। चलिए पिछले क्लास की PDF कहां मिलेगी? कितने सवाल दिए थे मैंने लास्ट टर्न पे आपको? टे टे टा 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 टी 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 टा 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 टी।
कहाँ गए होमवर्क? चलिए भाई आइए, होमवर्क स्टार्ट कर रहे हैं। होमवर्क स्टार्ट कर रहे हैं। होमवर्क डिस्कशन चालू होने जा रहा है ऑफ लेक्चर 03। चलिए भाई, पहला सवाल क्या कह रहे हैं? प्रोडिक्ट ऑल द अल्कीन दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन इथेनॉल एंड आइडेंटिफाई द मेजर अल्कीन। अच्छा, मतलब आपको अल्कोहलिक केवेच वाली रिएक्शन करानी है। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन ये है, 1 ब्रोमो ये हो गया और 1 मिथाइल यही हो गया। करवाइए जरा अल्कोहलिक केवेच वाली रिएक्शन, मेजर बताइएगा कौन सा है। ठीक है, पहले तो अपन अल्कीन बना लेते कौन कौन सी। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, ये वाला सेम है और एक बीटा ये है, तो एक अल्कीन बनेगी आपकी अंदर और एक अल्कीन बनेगी बाहर। और इसके अल्फाए ज्यादा है, 3 2 5 2 7 और इसके अल्फाए 4 है। तो बता दीजिए, क्या मैं इसको मेजर लिख दूं, क्या मैं इसको माइनर लिख दूं? बताओ, क्या यही आंसर आया आपका? चेक कर लो। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया भाई साहब ये 2 क्लोरो 2 मिथाइल। चलिए भाई, सेम यही करना है, ये अल्फा ये बीटा, अब ये बीटा सेम है और एक ये बीटा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा ऐसा, ये प्लस ये। इसके लिए चेक करें, 3 3 3 9 अल्फा एच और इसके लिए 3 और 2 5 अल्फा एच। तो ये है आपका माइनर और ये है मेजर। 2 2 3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन, पेंटेन ये आ गया, 3 ब्रोमो ये आ गया और 2 2 3। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, एक बीटा ये और एक बीटा ये। ठीक है, तो एक अल्कीन आपकी बनेंगी यहां पे, इधर बनेंगी और एक बनेंगी इधर। ये मेजर हो जाएगा, इसके अल्फाइड ज्यादा है। चेक कर लीजिए जरा, क्या यही बनाया आपने? बोले भाई, क्या यही बनाया आपने? अल्फा बीटा बना के अल्कीन बना के स्टेबिलिटी। ठीक है, हाँ गायत्री बेटा, कल भी क्लास होगी अपनी, डोंट वरी, कल भी क्लास होगी आपकी, ऐसा नहीं है, कल क्लास लेंगे आपकी भाई। ठीक है, ऑल करेक्ट। अगला सवाल, एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक केवेच। आओ जरा, एन ब्यूटाइल क्लोराइड ये हो गया, इसकी एल्कोहलिक केवेच करवाओ जरा। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, तो यहां डबल आ जाएगा। देखिए अगला, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद एमजी ट्राईथर, ये तो खैर आज पढ़ा आपने। ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन एमजी ट्राईथर के साथ, तो ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट बना देता है। ठीक है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट मतलब PHMgBr। यहां पर आप वो टेंशन मत लेना कि लोन पे रेजोनेंस में SN1 SN2 थोड़ी हो रही है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन है ये। क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। हाँ, अब देखो जरा, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी लाना। अब देखो Cl का लोन पे रेजोनेंस में, तो नो रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन हाइड्रोलाइज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक, अच्छे, लोन पे रेजोनेंस में उसका। अगला सवाल, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस केवेच, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस केवेच।
एक्वस KOH क्या काम करता है, OH माइनस SN2 रिएक्शन करा देगा, Cl हटाकर OH लगा देंगे। मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन ड्राई ईथर, अच्छा ये तो वुर्ज रिएक्शन हो गई। Na ड्राई ईथर, ये तो वुर्ज रिएक्शन है, जानते हैं आप। क्या बनेगा इसमें, ईथेन बनेगा। CH3 रेडिकल अपने ही CH3 रेडिकल से जुड़ जाएगा। मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN, तो SN2 रिएक्शन हो जाएगी भाई साहब, Cl हटकर Cn आ जाएगा, एसीटोनाइट्राइल बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला, अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड बी प्रेफर्ड टू अंडरगो SN2, प्राइमरी तो SN2 देगा, इस तरह एंट्रेंस से चलते हो। अगला, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ रिएजेंट, अच्छा तो आपको इससे यहां पर जाना है, तो एक काम करो, रिएजेंट को देख के मुझे लग रहा है NaOH वगैरह दिया है, तो मैं इतना तो समझता हूं कि एल्कोहलिक KOH वाली रिएक्शन है, अल्कीन बनेगा और HX करवा दोगे तो ये बन जाएगा। अब ये ऑप्शन मैच करा लो कौन कौन से आएंगे, HX में HBr ले लेना, है ना, तो एल्कोहलिक KOH ले लो और HBr ले लो, बी आंसर आ जाएगा। Br2 तो आएगा नहीं, Br2 में तो 2 Br लगते हैं, डाइल्यूट आएगा नहीं, एल्कोहलिक आएगा, कंसंट्रेटेड, तभी एलिमिनेशन होगा आपका। अगला, which of the following statement is false regarding SN2 reaction shown by alkyl halide? The conversion of reactant to transition state is the rate determining, बिल्कुल एक ही स्टेप है तो वही होगा, rate determining, ये तो सही है। The SN2 reaction involve the inversion of stoichiochemistry around carbon atom of the substrate, ठीक है। The rate of reaction depends on the steric bulk, ये भी सही है। The nucleophility of halide follows the following order, ये गलत है, न्यूक्लियोफिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ती है ना, तो डी आंसर आएगा फॉल्स में। ठीक है, ClBr नहीं आएगा, Cl पीछे आएगा, I ज्यादा आएगा, टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following undergo nucleophilic substitution exclusively by SN1 reaction? देखें, इथाइल क्लोराइड ये है जिसका कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बेंजाइल क्लोराइड ये हो गया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ये हो गया, और क्लोरोबेंजीन हो गया। बेटा क्लोरोबेंजीन तो SN1 देगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में है, ये दे देगा बहुत तेज। क्यों, देखो यहां पर रिंग का रेजोनेंस है, कार्बोकेटाइन रेजोनेंस कर रहा है, और कार्बोकेटाइन रेजोनेंस करना अच्छी बात है SN1 के लिए। ठीक है, कार्बोकेटाइन रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, कार्बोकेटाइन रेजोनेंस कर रहा है। अगली रिएक्शन, द रिएक्शन C2H5ClOH माइनस क्या है, SN2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये 1 डिग्री है और Cl हट रहा है, OH आ रहा है ना, बी आ जाएगा आंसर। अगला, द एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन, SN2, कॉन्फिगरेशन चेंज किस में होता है, SN2 में। अच्छा यहां पर एक रिएक्शन लिखिए SE2, ये ESR का नाम है SE2, ठीक है, वैसे वो अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी, SN1 SN2 में यहां आंसर आ जाता। अगला बताओ, व्हाट इफेक्ट डू यू एक्सपेक्ट ड्यू टू द फॉलोइंग चेंजेस इन SN1, बताइए। SN1 रिएक्शन हो रही है इसकी इसके साथ, ठीक है, तो ध्यान से देखो जरा, पहले मैं रिएक्शन करवा देता हूं, CH3 होल थ्राइस CBr, इसकी रिएक्शन हो रही मीथेनॉल के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले Br हटेगा, कैटाइन बनेगा, और अब ये जो सॉल्वेंट है ये स्वयं न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल तो डाला नहीं है, तो सॉल्वोलिसिस रिएक्शन है, OCH3 जुड़ जाएगा, H निकल जाएगा। रिएक्शन कौन सी है, ये SN1 है ना। अब क्या कह रहे हैं, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CBr इज डबल्ड एंड दैट ऑफ CH3OH इज हाफ। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में K इंटू RX आता है, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन इसकी डबल करी तो डबल हो जाएगा, तो A का आंसर क्या आ जाएगा, डबल। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ CH3CBr
एंड दिस आर ट्रिपल्ड, गलत बात, इसकी तो जरूरत ही नहीं है भाई, इसका ये ट्रिपल यानी कि ये ट्रिपल हो जाएगी। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्युबल रिएक्शन गिव द प्रोडक्ट मेजर एज वेल एज माइनर, मेजर माइनर दोनों बताने, ठीक है। सॉल्युबल रिएक्शन है, आई निकला प्लस आया। अब यहां पर प्लस आया तो न्यूक्लियोफाइल यानी कि सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, तो वो यहां पर जुड़ सकता है। देखो कैटायन तो आपका ये बन गया, एक तरीका ये है कि CH3OH यहीं जुड़ जाए तो ये माइनर दे देगा, H+ निकाल देना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बॉन्ड लाइन में, ठीक है। और अगर मैं मेजर की तरफ जाऊंगा तो मिथाइल की शिफ्टिंग होगी, ऐसा दिखेगा, और अब मैं यहां पर CH3OH ले आऊंगा तो H निकल जाएगा, OCH3 आ जाएगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये मेजर हो जाएगा, तो ये माइनर हो गया और ये मेजर हो गया, ठीक। अगला देखिए, Cl हटेगा, यहां प्लस आएगा, तो अगर मैं कार्बोकेटाइन यहीं पर जोड़ दूं पानी, पानी लाऊंगा तो H+ निकल जाएगा, ये बनाएगा OCH3 और यहां CH3, और मैं हाइड्राइड की शिफ्टिंग करवा दूं, फिर कैटायन बनाऊं और फिर पानी लाऊं तो मेजर ये बन जाएगा। ठीक है, करेक्ट। मतलब पहले आप कार्बोकेटाइन वहीं बना लो, वहीं न्यूक्लियोफाइल जोड़ दो तो माइनर हो जाएगा, और रीअरेंजमेंट करा के बनाओगे तो मेजर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, एल्कोहलिक KOH से कराना है और आपको बताना है मेजर कौन सा होगा। इस Br के रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा और ये बीटा, तीनों जगह अल्कीन बना के देखेंगे। अगर मैंने लेफ्ट साइड बनाई तो CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहां आएगा CH2 और NPR लगा हुआ है ना, मतलब नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है यहां पर, यानी कि 3 कार्बन और 1 2 3 ऐसा, इस तरीके से, है ना। तो एक अल्कीन आपकी ये बन जाएगी। इथाइल को भी मैं CH2 CH3 लिख देता हूं। अगर मैं राइट साइड से बनाऊंगा तो दूसरी अल्कीन ये बन जाएगी, और स्टेबिलिटी देख लेना, बस यही तो करना है। CH2 CH3 और इधर CH2 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 CH3, और एक बनेगी नीचे CH3 CH2 C CH2 CH2 CH3, और यहां डबल आ जाएगा CH और नॉर्मल प्रोपाइल। अल्कीन चेक कर लो सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पर आ रही है। इसको देखा 2 2 2 6 अल्फा H, इसको देखा 2 2 2 6 अल्फा H, और इसको देखा 3 2 5 और 2 7 7 अल्फा H, तो ये आ जाएगी आपकी अल्कीन। देखे जरा, मतलब लेफ्ट साइड मिथाइल वाली साइड, चेन्नई आंसर आएगा। देखे जरा, ठीक है, चेन्नई आंसर आएगा मिथाइल वाली साइड, क्योंकि 3 2 5 और 2 7 अल्फा H आएंगे। क्लियर है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड गिव्स ओनली वन प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो अंडर E2, ओनली वन। ध्यान से देखो, ओनली वन का मतलब एक ही टाइप का बीटा H होना चाहिए, तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा एक बेटा ये और एक बेटा ये, तो यहां तो इधर भी बन सकती है इधर भी बन सकती है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। इसके रेस्पेक्ट में देखो, ये अल्फा एक बेटा ये एक बेटा है, दोनों बेटे अलग अलग हैं, यानी कि यहां भी आंसर नहीं होगा, 2 बनेंगे। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बेटा और ये बेटा, दोनों बेटे अलग अलग है, क्यों?
अल्कीन इधर बनेगी तो उसके पास में मिथाइल आएगा, जबकि अल्कीन इधर बनेगी तो उससे दूर मिथाइल है, यानी कि ये भी नहीं होगा। इसके रेस्पेक्ट में देखो, ये अल्फा ये बीटा और ये वाला भी बीटा, दोनों बीटे सेम है। अगर तुम यहां बनाओगे तो वो वैसी आ जाएगी यहां बनाने पर, है ना, तो डी आ जाएगा आंसर। आइडेंटिकल अल्कीन मिलेगी आपको, स्टीरियो तो देखना भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर E2 रिएक्शन सेलेक्ट द वन दैट अकर्स विद द ग्रेटर रेट। अच्छा, 1 और 2 में से बता दो, 1 और 2 में से बताओ। बेस आपका सेम है, यहां अल्काइल हैलाइड में आयोडाइड है, यहां क्लोराइड है, तो ये वाला फास्ट रिएक्ट करेगा, लीविंग एबिलिटी से आ जाएगा। इन दोनों में देखो, इन दोनों में अल्काइल हैलाइड सेम है, बेस देखेंगे यहां पर E2 में बेस चाहिए, CH3O- और CH3S- में O- की बेसिसिटी S- से ज्यादा होती है, बेसिसिटी की बात कर रहा हूं मैं, है ना, यानी कि इसका आंसर ये आ जाएगा। इनको ध्यान से देखिए, OH- सेम है, यहां देखो ये वाला Br, ये अल्फा ये बीटा, यहां अल्कीन बनेगी तो वो रेजोनेंस में आ जाएगी, और इस Br के लिए ये अल्फा और ये बीटा, यहां अल्कीन बनेगी तो वो रेजोनेंस में नहीं आएगी। एक तो यहां भी बन सकती है ना, इसमें भी यहां बन सकती है, लेकिन कौन सी लोगे, इसकी मेजर अल्कीन आपको मिलेगी ऐसी, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करती हुई अल्कीन, है ना, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो 2, 3 और 5 चेन्नई आंसर आएगा, 2, 3 और 5 आएगा। आया था आप लोगों का? हाँ भाई, इल्मा, वेरी नाइस। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 2 क्लोरोब्यूटेन KSH और एसीटोन, SN2 रिएक्शन हो जाएगी, क्यों, K + SH - KOH जैसा, एसीटोन पोलर एरोप्रोटिक और 2 क्लोरोब्यूटेन हो गया आपका सेकेंडरी, तो ये हो जाएगी SN2, SN2 का मतलब Q। अगला देखो, 2 क्लोरोब्यूटेन है और CH3O-, अब ये देखो नेगेटिव लगा दिया तो ये बेस एल्कोहलिक KOH वाली रिएक्शन आ जाएगी ये, यानी कि ये हो जाएगी E2, S आ जाएगा इसका आंसर। भाई एल्कोहलिक NaOH एल्कोहलिक KOH टाइप का हो गया ना ये। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, पानी डाला है, सॉल्वोलिसिस SN1 यानी कि P, और 2 ब्यूटेनॉल H2SO4 E1 रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, QSP और E1 मतलब R, QSPR। अंतिम सवाल, आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो चाहिए, ध्यान से देखना जरा, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो। देखो इसके लिए जब मैं ये अल्फा लूंगा तो ये बीटा ले सकता हूं, ये बीटा ले सकता हूं। अब यहां पर बीटा अगर मैं लगाऊंगा इधर, तो ये GI एग्जिबिट करेगा तो 2 आ जाएगा, एक सेस और एक ट्रांस, और एक बनेगी आपकी टर्मिनल पे ये, तो एक ये और 2 ये, 3 आ जाएगा, यानी कि ऐसा आ जाएगा एक का। इसके लिए देखूंगा ये अल्फा कोई सा भी बीटा ले लो, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, तो यहां पर एक ही अल्कीन बनेगी, लेकिन ये GI एग्जिबिट करेगी तो 2 आएगा। ठीक, तो इसका आ जाएगा R। इसके लिए देखो ये अल्फा और ये बीटा, और यहां अल्कीन बनेगी आपकी ऐसी, और ये GI एग्जिबिट नहीं करेगी, यानी कि 1 काउंट होगा इसका, तो इसका आ जाएगा Q। और इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, बीटा पर तो H है ही नहीं, यानी रिएक्शन ही नहीं होगी, आ जाएगा आंसर P। बीटा पे तो H ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है एकदम? तो ये थे आपके होमवर्क, बाकी आज के होमवर्क में ऐड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, आप लोग यहां पर आए और आपने जोरदार प्रैक्टिस करी, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं ना क्लास में, आप लोग रिवाइज जरूर करो, क्योंकि इस बार ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो रहे हैं आपके पास, आपको अलग से कोई किताब विताब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने क्लास के क्वेश्चन कर लिए, होमवर्क कर लिए, DBB कर ली, तो काम हो गया। ठीक है, खूब सारे सवाल आपके सामने आ रहे हैं। चलें फिर, तो मैं अभी होमवर्क इसमें ऐड कर दूंगा, देख लेना आप। कल मुलाकात करेंगे हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें, आगे बढ़ते रहें।